जी लोकमंच। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। साफ आ थोड़ा रही तारुफ है? रखिए। हाँ, मैं इंडिया से हूँ। आप अ, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या हैं? थोड़ा सा तारुफ करा। हिंदू हैं। हिंदू हैं, अच्छा। ठीक हम्म। है। जी, बोलिए। आप कह रहे थे, हमको वो जानना था, जो जादू था इस्लाम का कि मोहम्मद साहब ने चांद के दो टुकड़े कर दिए। ये एक बात समझ सेकंड, नहीं आई। ये सवाल आपका। एक सेकंड, पहली बात ये जादू नहीं है। ठीक है। चमत्कार। बिल्कुल मौजज़ा जैसे हम कहते हैं। हम्म। तो पहली बात ये है कि इधर लाइव स्ट्रीम है, अल्हम्दुलिल्लाह सवाल जवाब ले रहे हैं, तो इसमें तो इतना वक्त नहीं है कि अब मैं तफसीलन इस पे जाऊं, तो इसलिए ही नहीं हमने नहीं, एक आप वीडियो बता दीजिए बनाई है। हमको, आप पे, एक हम आप सेकंड। पे पूरा भरोसा करें। बिल्कुल, एक सेकंड, ठीक है। तो भरोसा करें तो फिर सुने भी। तो इसमें अगर तफसीलन आप चाहते हैं तो हमारी वीडियो है मून स्प्लिटिंग उस्मान इब्न फारूक, अगर आप डालें जो नाम मेरा यहाँ नजर आ रहा है, मून स्प्लिटिंग, तो वीडियो आएगी। उसमें आप उसकी अदिल्ला और किताबें और तफसील देख सकते हैं। मुख्तसरन आपको एक मैं बताता हूँ कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब शुरू शुरू में दावत थी मक्के के ज़माने में, मदीने से पहले, उनसे कुरैश ने मुतालबा किया कि कोई मुआवजा दिखाएं। तो नबी वसल्लम ने कहा आप क्या देखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा आप चांद के दो टुकड़े करें। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, जादू नहीं है, उनकी अपनी तौफीक नहीं है, अल्लाह की तौफीक के साथ चांद दो टुकड़े हुआ और फिर वापस एक ही रात में वापस आ गया। ठीक है। ये मौजूजा सिर्फ उन्होंने नहीं देखा, सहाबा ने नहीं देखा, लेकिन मुशरिकीन कुरैश ने भी देखा। इधर हमारे पास किताब है बिदाया व निहाया इब्न कथीर की, उसमें आप ये देख सकें कि मुतवातिर आसानी से, मुतवातिर किसे कहते हैं कि इतने लोगों ने देखा और इतने और लोगों को बताया कि यह झूठ या गलती हो ही नहीं सकती साइंटिफिकली। इसको अगर कहते हैं प्रोबेबिलिटीज की वजह से, ये ये गलती हो ही नहीं सकती। और सिर्फ मक्का के लोगों ने नहीं देखा, मदीना में अनस इब्न मालिक थे, उन्होंने भी देखा, जो अराबी मक्का के बाहर थे उन्होंने भी देखा, जो बदवी थे उन्होंने भी देखा, जो काफिले मक्का के बाहर थे जब वो वापस वापस आए तो उन्होंने भी देखा। और आपके इंडिया से भी रिपोर्ट्स आई हैं ओरल और रिटन ट्रेडिशन के साथ, जो हदीस की स्क्रूटनी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो आपके मोदी साहब ने भी कहा है कि उसमें यह है कि इंडिया में भी एक बादशाह ने ये बात चीज देखी थी। और जब वो मुसलमानों से मालिक बिन दिनार ताबेउन के दौरे में मिला, तो मुसलमान भी हुआ, उसने एक मस्जिद बनाई जो अभी तक केरला में या साउथ इंडिया में कहीं है। उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। फारूक जी, एक बात बताइए। अच्छा, लोकमंच जी। जो है बिल्कुल ये इस पूछें। मौजू पर हमारे शेख उस्मान साहब आज ही की स्ट्रीम में शुरू में बहुत तफसील से, जो पहले कॉलर हाँ आए थे ना, हाँ, बहुत ठीक है। तफसील से बात कर चुके हैं। मेरी मेरी दो बात सुन लीजिए प्लीज। जी, सुना है। कि जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। क्या है? दुनिया का मून जो चक्कर है, लगा। हाँ, दुनिया का, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, अर्थ का चक्कर लगा रहा है। क्या चीज लगा रहा है? चांद? हाँ, चांद। अच्छा, ठीक तो है। अगर चांद की स्पीड बढ़ जाए या घट जाए या उसके दो टुकड़े हो जाए, कुछ टूट जाए, तो बिल्कुल, उसका पृथ्वी बिल्कुल। पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता है? जी बिल्कुल, आपको पता है। आप पहले आप बताएं, बताइए, मैं भी आप बताता हूँ। बताइए। ठीक है। देखिए, हाँ। जो चांद का इफेक्ट है वो अभी तक साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि चांद का टाइड्स पे क्या इफेक्ट है, क्या ग्रेविटी की वजह से है, क्या ग्रेविटी की वजह से नहीं है। लेकिन असल असर जो है वो दुनिया का चांद पे होता है, क्योंकि दुनिया जो है वो ज्यादा कवी है। चांद दुनिया के इर्द गिर्द जाता है। नहीं नहीं, मैं ये चांद कह रहा हूँ कि ए, ए, मेरी बात ए, सुन ए, लीजिए ए, आप। आपने सवाल अच्छा, आप बोलिए। सवाल लेकिन ठीक है, सवाल ठीक है। सवाल पूछे तो ठीक है। जवाब सुने। जी बिल्कुल, जैसे सॉरी। दुनिया जो है सूरज के इर्द गिर्द जा रही होती है, ठीक है। इस तरह जब हम देखते हैं कि कई जो ऐसी दुनिया होती है जो गैलेक्सी में, जो वो खत्म हो जाती हैं और सूरज फिर भी होता है, जब कोलिजन होती हैं, जो साइंटिस्ट देखते हैं, सूरज को उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। चांद का दुनिया पे क्या फर्क है और क्या नहीं है, इस पे अभी तक साइंस की बहसें चल रही हैं, क्योंकि चांद जो है अभी तक हमने उसके बगैर साइंसी बतौर टेस्टिंग नहीं की कि क्या होगा या नहीं होगा। अब जैसे चांद का इंसान की अकल पे फर्क आता है, जैसे लूनेटिक हम कहते हैं ना, लून लूनर कैलेंडर से, इस पे भी साइंस की बहस चल रही है, लेकिन कोई साबित बात नहीं आई। अब चांद की क्या टाइड्स पे क्या असर होता है फुल मून से, इस पे भी साइंटिफिक बहस अभी तक चल रही है। लेकिन जब हम मौजज़तन बात करते हैं तो वो मौजज़ा होता है, वो साइंस के मुताबिक नहीं होता, वो साइंस के खिलाफ जाता है, इसीलिए तो उसको मौजज़ा कहते हैं। अगर साइंस के मुताबिक हो तो फिर तो मौजूदा नहीं हुआ ना, जैसे कोई इक्लिप्स हो या कोई मीडियोर लगे, तो वो उसमें तो कोई मौजूदा नहीं हुआ। खैर, ये जो बात हुई है, इस पे
नासा ने भी कहा है कि चांद के दो फेसेस हैं। मेरी वीडियो में तफसील है, इसीलिए मैंने कहा अगर आप वहां जाके देखें। तो साइंस की कहते हैं कि हो सकता है, क्योंकि नासा या साइंटिस्ट वो बात नहीं कर सकते जो साइंटिफिक मेथड के थ्रू प्रूवन ना हो, वो सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं हो सकता है कि एक वक्त में ये दो टुकड़े थे जो एक जगह हुए थे, इसीलिए क्रैक्स हैं पूरी चांद के इर्द गिर्द। ये नासा ने कहा है। नासा ये नहीं कहा कि नबी ना मोहम्मद साहब ने चांद को दो टुकड़े में तोड़ा, क्योंकि नासा का ये काम नहीं है, वो तो वहां नहीं थे। साइंस तो मुशाहिदे पे काम करता है ना। तो इस तरह दो हिस्से जब एक जगह हो तो टू फेसेस ऑफ द मून, चांद के दो अलग अलग चेहरे हैं। ये तो नासा ने भी कहा है। जैसे सैटर्न का एक चांद है जो दो हिस्सों से बना हुआ है, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि ये दो हिस्सों से बना है। तो ये सारी रिसर्च वीडियो में है, आप जाके देख लें। अच्छा, फारूक जी, आपको पता है आपका लास्ट अगर क्वेश्चन है चंद्रमा, लोकमंच, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बता दूं, आपने नहीं बताया, आपने इधर उधर घुमाया पूरा, मैं बता दे रहा हूँ। अगर चंद्रमा की गति बढ़ती है या उसके दो टुकड़े हो जाते हैं या उसके ये घूमने की मेरे ख्याल दिशा से बदल इंग्लिश के जाती है, लिए मेरी बोल बात दीजिए ताकि सबको आसानी हो। इंग्लिश, जैसे कि चांद, या तो उर्दू बोले। उर्दू वो ये हिंदी वो लगभग ये कह रहे हैं कि अगर सेम। चांद की स्पीड बढ़ जाए हाँ, अपनी। अच्छा स्पीड तो बढ़ क्या जाए होगा? या उसके ठीक है। टुकड़े हो जाएं दो अलग अलग, या अच्छा उसकी तो क्या होगा? घूमने की दिशा, उसकी घूमने की दिशा बदल जाए, तो गुरुदेव ठीक है। पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इतना तेज बाढ़ आएगा कि क्या लगभग क्या चीज लगभग खत्म हो जाएगी? जमीन खत्म पृथ्वी, हो जाएगी। कर जमीन का चांद काफी का हिस्सा डूब जाएगा। जमीन जो का काफी वेलोसिटी हिस्सा है पानी या से डूब जाएगा। हाँ, अच्छा जमीन का अच्छा अच्छा काफी अच्छा। हिस्सा डूब जाएगा, क्योंकि इतना ठीक है। तेज से बाढ़ तो ये आएगा। जो संतुलन अभी बना अच्छा हुआ है, सुन अच्छा लीजिए अच्छा। सुन लीजिए सुन लीजिए 2 मिनट। मैं जो सुन रहा अभी हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ, जो संतुलन अभी पानी का बना हुआ है महासागरों में, ओशियन में, वो बिगड़ जाएगा। कभी बंबई में बाढ़ आ जाएगी, कराची में बाढ़ आ जाएगी, पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। और अगर इतनी बड़ी बाढ़ आती 1400 साल पहले ना, तो सबको पता होता कि हम्म, महाराज इतनी बड़ी बाढ़ आई है। और रही बिल्कुल। बात दो फेस वाली ना, कि चांद के दो फेस हैं, तो चांद के फेस हम्म, इसलिए है कि चांद जो है वो एक, सामने जो हमको दिखता है वो फेस है, एक पीछे जो नहीं दिखता वो वाला फेस, क्योंकि चांद जो है ऐसी स्पीड में घूमता है ना, कि पृथ्वी भी उसी स्पीड में घूमती है, तो वो पूरा घूम नहीं पाता है। आप थोड़ा सा साइंस थोड़ा अच्छा। ज्यादा पढ़िए, मैं फारूक जी आपको बता दूं। बड़ी मेहरबानी। ठीक है। जी। मुझे भी साइंस का बड़ा शौक है। नहीं, पहले जरूरी है। आप बताएं, पहली बात आप ये बताएं, ये जो आपने अभी बात की है ये किस साइंटिस्ट ने की है? बेसिक भूगोल की किताब उठा लीजिए, हम तो ओ इंटर में ही नहीं नहीं पढ़े नहीं थे। नहीं 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 ज्योग्राफी नहीं की नहीं किताब नहीं पढ़ नहीं लीजिए। नहीं 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 नहीं, सवाल हाँ सवाल हाँ। का जवाब दें। मैंने क्या? आपको ये नहीं कहा कि मैं कौन सी किताब उठाऊं। आपको शायद मेरे बारे में पता ना हो, मैं मेडिकल डिवाइसेस में काम करता हूँ, साइंटिफिक इंडस्ट्री में। मेरे बहुत हदीस अच्छी में भी बात है। मास्टर्स है। ठीक है, बात सुने। मैं ये कोई फखर से नहीं कह रहा, सिर्फ आपको तारुफ करा रहा हूँ। मेरा दूसरा एग्जीक्यूटिव एमबीए मास्टर्स भी है, मेरा कंप्यूटर साइंस में भी डिग्री है। तो साइंस की जब आप बात करते हैं तो एक साइंटिफिक मेथड होता है, सही है? ठीक, ठीक है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड आपको पता है? नहीं, आप साइंटिफिक मेथड आपको नहीं पता? मेथड में मत जाइए, हाँ। सुनिए ना, सुन लीजिए ना नहीं कि नहीं 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 नहीं, लोकमंच आपने मुझे कहा अच्छा बताइए। साइंस पढ़ो। ठीक है, तो हाँ, आपकी तो नसीहत मैं ले रहा हूँ। अब ये साइंटिफिक तो जो एक मेथड एक है एक एक वो सुनिए ना, एक मिनट। ऑब्जर्वेशन पे टिका एक हुआ है। अच्छा, अच्छा। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे टिका हुआ है, हाँ क्या हुआ, उस बिल्कुल पूरा बिल्कुल सिस्टमेटिक वे है स्टडी का, बिल्कुल, शाबाश है ना? शाबाश। देखिए ना, अब मैं जब मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको होम हम्म, स्कूलिंग कराता हूँ, घर में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो छोटी 7 साल की बच्ची है उसको मैं साइंटिफिक मेथड पढ़ा रहा हूँ। तो अब मैं आपसे भी पूछता हूँ, साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड किसी चीज को अध्ययन करने का वो मेथड है जो सिस्टमेटिक हाँ। अध्ययन करे, अवलोकन तो करे, किस तरह परीक्षण शुरू करे। होता है, किस और शुरू किस तरह होता है? शेख उस्मान साहब, अच्छा, साइंटिफिक मेथड है, ये डेफिनेशन है। नहीं, वो मेथड है जो सिस्टमेटिक अध्ययन करे, लोकमंच। मतलब। हाँ जी, ठीक जी, है, जी। आपका नाम मुझे नहीं पता, तो आपको लोकमंच ही कह रहा हूँ, हाँ, खफा नहीं नहीं, मत हो। अच्छा नाम है मेरा, ठीक है। लोकमंच। खैर, अच्छा। हम चंद्रमा की ठीक बात है। कर रहे थे। अच्छा। ठीक है, तो हम उसी पे चंद्रमा जाओ, की बात कर सुने। रहे थे। हाँ। साइंटिफिक, आपने मुझे कहा साइंस पढ़ो। ठीक है, तो मैं हम्म। आपको अभी पढ़ा रहा हूँ कि साइंटिफिक मेथड एक हाइपोथेसिस आप रखते हैं, ठीक है। और हाइपोथेसिस एक थ्योरी होती है, उसमें फिर आप टेस्टिंग में डालते हैं, आप उसको जैसे हम मेडिकल डिवाइस में क्लिनिकल ट्रायल में डालते हैं, फिर आप रिपीटेबिलिटी देखते हैं, फिर आप उसके इफेक्ट्स देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि क्या उसमें कोई और इफेक्ट्स आए हैं, कोई आउटलाइनर्स आए हैं उसमें। फिर जैसे मेडिकल डिवाइसेस में हम एक प्लेसिबो इफेक्ट डालते हैं, ठीक है।
तो इस सिस्टम से आपने ये जो थियरी अभी डाली है कि चांद के दो टुकड़े से ये होगा, ये आपने इस सिस्टम में डाला है? सुनिए, सुन एक रहा है? बात आप, एक चैनल है, इफ नहीं नहीं नहीं, अगर चैनल ऐसा नहीं, हो, चैनल नहीं, चैनल नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं अच्छा नहीं, चले चैनल चैनल नहीं, नहीं लेकिन नहीं एक नहीं 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 सुनिए ना, नहीं 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 बोलना नहीं, चैनल, चैनल एक की मिनट, बात मैंने नहीं हो रही, चैनल की चैनल का लोग नाम वो, भी आपको नहीं पता, मैंने व्हाट इफ चैनल से मैंने हवाला दे नहीं रहा ना। नहीं नहीं नहीं, क्या मैंने क्या जो सवाल आपसे व्हाट इज पूछा है, इफ नाम है मैंने जो उसका सर? एक मिनट, हाँ, मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दें हजरत। मैं जैसे मैं मैंने उसी को आपके उत्तर सवाल दे रहा के हूँ। सवाल ये देखो, है कि आपने साइंटिफिक कहा कि जो मेथड के थ्योरी थ्रू होती है आपने, वो, जी बिल्कुल, हाँ, उसमें बात यह है कि बहुत सारे लोग हाइपोथेसिस देते हैं, कुछ लोग के फेल हो जाती है, कुछ लोग एकदम हाँ सही एग्जैक्ट प्रूफ भी बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल ठीक है। जैसे तो जैसे हाइपोथेसिस प्रूफ कैसे करते हैं? ऐसे ही परीक्षण से, जैसे कि जरूरी नहीं है ना नहीं कुछ ऐसे, नहीं 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 जैसे नहीं नहीं, आज आप सुनिए जाके ना, साइंस मेरी बात पढ़ें। सुनिए, नहीं नहीं शुरू नहीं, में देखिए देखिए, पृथ्वी, आपने साइंस पढ़ी नहीं है। अच्छा आप जब बताइए ना कैसे थीरी मैं हो, गलत हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आज तक, क्योंकि मैंने ये बात पढ़ी है, मैंने ये देखी है, साइंटिस्ट और जैसे डॉक्टर डेविड एक्कर मेरे साथ काम करते थे, दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट हैं, उनके साथ फारूक मैंने जी, ये पूरी थी। फारूक जी एक बात और अरे सुन आपने लीजिए। मेरी, देखिए आपने मैं मुझसे बात सवाल सुन लूंगा, पूछा, मैं मैं पूरी जब बात, बोलने लगा तो आपने मुझे, मैं आपकी पूरी बात, सुना है, नहीं नहीं, मैं आप सॉरी, बोलिए, आपको म्यूट करना पड़ रहा है, आप पूरी बात सुने, गो अहेड शेख उस्मान साहब। ठीक है। साइंटिफिक मेथड में जब हम किसी थियरी को लेते हैं, हाइपोथेसिस डालते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो जो ये थियरी आप डाल रहे हैं कि अगर चांद दो टुकड़ों में होता तो ये होता, तो ये एक थियरी है। ये किसी ने टेस्ट नहीं की, ना हम टेस्ट कर सकते हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है, ये साइंस ने प्रूव नहीं किया आज तक। आप जाके रिसर्च करें, चांद का इफेक्ट समंदर पे क्यों होता है और कैसे होता है, इस पे बहस चल रही है साइंटिफिक कम्युनिटी में। इसलिए शुरू से मैंने आपको ये बात की ताकि आपको शर्म से बचाऊं, लेकिन खैर कुछ कुछ लोगों को शर्मिंदा होने का शौक होता है। मैंने तो साइंस अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी है, साइंटिफिक इंडस्ट्री में काम भी करता हूँ, और मैं आपको पहले से कह चुका हूँ, जब मौजिजा हो तो वो साइंस के खिलाफ जाता है, अगर साइंस के मुताबिक जाए तो वो मौजिजा नहीं होता। समझ आई बात? तो ये मौजिजा है, और इसके अदिल्ला, इसकी प्रूफ्स जो हैं इतने कवी हैं कि आपकी पूरी तारीख में ऐसे प्रूफ्स नहीं आए। ठीक है, आप जाके वीडियो देखें, मून स्प्लिटिंग उस्मान इब्न फारूक, आप एविडेंसेस देखें, आप पढ़ें, समझें कि साइंस थीरीज को फैक्ट्स नहीं मांगता। ठीक है, जो चीज रिपीटेबिलिटी के साथ हम प्रूव कर सकते हैं उसको फिर हम जाके एक्सेप्ट करते हैं, उसको भी फैक्ट, जब तक के ऐसी रिपीटेबिलिटी ना हो, अनडिनायबल हो, उसको हम फैक्ट तक नहीं ले जाते। ठीक है, तो ये जो आप डाल रहे हैं ना आपने पढ़ा है, ना आपने कहीं देखा है, कहीं जाके आपने यूट्यूब वीडियो देख के आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता। पहले आप जाके साइंस पढ़ें, फिर आके गुफ्तगू करें, जैसे मैंने पढ़ी है और उसके बाद गुफ्तगू कर रहा हूँ। चलें, बहुत जबरदस्त। अच्छा, शेख उस्मान साहब, गो के टाइम हो गया है, 3 घंटे 8 मिनट हो गए हैं। क्या एक लास्ट कॉलर लेने की गुंजाइश है या यहीं रुक जाएं? जैसे आपकी मर्जी है। ये एक हमारे दोस्त हैं, अक्सर आते रहते हैं जी। सर इतना मेरा ही क्वेश्चन वापस आया तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा मेरी पैरेलली स्पेस चल रही है पर मेरे से रहा नहीं गया। मैं कहा सर आप साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस थ्योरी पे बेस्ड जरूर होती है सर, पर उसके बाद आई बिल्कुल एग्री विद यू, रिपीटेबिलिटी से प्रूव होती है, थ्योरी हाइपोथेसिस थ्योरी होती है, 100% आई एग्री विद यू ऑन दैट। मैंने पिछली बार एक सिंपल सा सवाल किया था सर, अगर अर्थ स्प्लिट हो गई, मून स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है सर, साइंटिफिकली वो प्रूव हो जाएगा कि अर्थ की रोटेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें, ठीक है सर। और अगर वो मून गिरा, जो लिखा हुआ है, अगर मैं हदीस और कुरान उसमें चले जाओ, हदीस में लिखा हुआ है, वो गिरा अर्थ के ऊपर, मून उस, गिरा? हाँ नहीं उसमें नहीं लिखा नहीं, था ये तो कहीं नहीं है। वो लिखा था कि मैंने जो पिछली बार रिपीट किया था कि वो गिरा पहाड़ों के ऊपर, मैं का वो नहीं क्रेटर नहीं था। नहीं 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 नहीं, आपने ये नहीं कहा था। पिछली स्ट्रीम में आप आए थे और आपने ये कहा था कि लोगों को नजर आया कि चांद का आधा हिस्सा इधर है और आधा टुकड़ा दूसरी तरफ है, बीच में पहाड़ आ गया, वो दुनिया में नहीं गिरा था, ये मैं सर आपने वो कहा फिर था। आई एम खोल करेक्टिंग यू। देता हूँ, वो हदीस खोल दो सर, फिर वो हदीस ही रिपीट कर अरे लो सर, जो है। मतलब यार जो बातें हमें बेसिक हमारे बच्चों को बताएं, अब उसका क्या आप रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब कोई बात हाँ, हुई। आप जो सवाल है सर ना, देखिए, शेख, एक सेकंड, आईसी भाई, एक सेकंड देखिए। मैंने जो हमारी वीडियो उसकी लिंक जो है वो मुफ्त आपको भेज दी है, वो आपके चैट में या तो डाल दें या डेल दें। ठीक है सर। एक सेकंड बात सुनिए, देखिए।
पहली बात यह है कि हदीस को, जो हदीस इसमें आई है बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में, उसको मैंने स्कैन करके इंग्लिश और अरबी में स्क्रीन पे दिखाया है। तो पहले आप वीडियो देख लें, समझ लें, फिर आके मुझसे सवाल करें, क्योंकि जब आप ये समझ रहे हैं कि चांद का टुकड़ा दुनिया पे गिरा तो आपने हदीस ही नहीं पढ़ी। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है सर, इसका जो आप पूछें। सर क्वेश्चन सुन लीजिए सर। मेरा एक सुन क्वेश्चन है रहा सर, हूँ। ये जो आप वो बोल रहे हैं ना, उसका सर आप कह रहे हैं कि किसी ने साइंटिफिक बैक्ड एविडेंस दिया है, सर वो पीयर रिव्यूड है? देखिए, मैंने ये कहा ही नहीं कि साइंटिफिक बैक एविडेंस दिया है। मेरी आप बात तो सुने, फिर हाँ सर समझें। बोलिए। देखें देखें, नासा या साइंटिफिक थ्योरीज जो आती हैं, वो मिरेकल्स प्रूफ एंड डिसप्रूफ करने की बिजनेस में नहीं होते। क्योंकि अगर कोई हिस्टोरिक चीज हुई हो, उसको आज अगर साइंटिफिकली हम लें तो उसको हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट नहीं कर सकते। समझ आई बात? नासा ने ये कहा है कि चांद के इर्द गिर्द क्रैक्स हैं। अब वो क्यों है, उसकी कई थ्योरीज हैं। उनमें से एक थ्योरी ये है, एंड इट्स अ थ्योरी नॉट अ फैक्ट, कि उसमें दो टुकड़े थे जो एक जगह आए, जिस तरह और प्लानिटरी बॉडीज में ये हमने देखा है, हम्म जो मून सैटेलाइट्स हैं, उसमें हम्म ये एक थ्योरी नासा की भी है। नासा ये नहीं कहता कि नबी सन के जमाने में हुआ था या दो टुकड़े हुए थे, उन्होंने थ्योरीज आगे रखी हैं। हम्म अब चांद के दो डिस्टिंक्ट फेसेस हैं, तो इसमें नासा की एक साइंटिफिक थ्योरी है जो पीयर रिव्यू जर्नल्स में भी है, लेकिन अगेन वो थ्योरीज हैं, दे आर नॉट फैक्ट्स, दे कैन नॉट बी चेक्ड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है? तो ये राइट। तो सिर्फ इसलिए है कि समझे जाएं कि ये बात कोई अकल के खालिफ नहीं है। लेकिन लेकिन अब अगर चांद दो पीसेस में टूटे और वापस आए एक रात में, उसकी क्या इफेक्ट होंगी, इसमें भी थियरीज हैं, इसमें भी कोई फैक्ट्स हम नहीं डाल सकते। हम आपको एविडेंस जो दे रहे हैं वो आई विटनेस अकाउंट्स की एविडेंसेस है। ठीक है? जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जबकि जैसे सेवन वंडर्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड हम पढ़ते हैं, जो ऐसी अजीब व गरीब चीजें हैं जो हम कहते हैं ये हुई कैसे, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, ये उस जमाने के लोगों ने कैसे बनाई वगैरह वगैरह, साइंटिफिकली मैथमेटिकली जब हम ये कहते हैं, तो ये हुआ या नहीं हुआ, तो हम इस पे हिस्टोरिक एविडेंस देखते हैं। हमारी जो हिस्टोरिक एविडेंस है वो आपकी पूरी हिस्ट्री की किताब से ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है? मैं आपको एक इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप पहले वीडियो देख लेते तो फिर जरा गुफ्तगू मुफीद रहती। ठीक है सर, मैं जैसे वीडियो देख मिसालन लेता हम हूँ। कहते हैं। मैं वीडियो देख ठीक लूंगा, है, बिकॉज चलो आप देन इट देख विल लें। बी अ बेटर बिल्कुल मोर एंगेजिंग डिस्कशन। जबरदस्ती जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट, वो वाला फिर बहस में बिल्कुल। मजा भी नहीं आता है। फिर मुफ्ती साहब कहेंगे बड़ी ये भी वापस आ गया, मतलब फिर मजा नहीं आएगा मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब लेते हैं इसलिए बड़ी क्योंकि बड़ी हाँ। खुशी हुई कि आप जैसे एक ओपन माइंडेड बंदे से मिले, जिसने, इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती साहब की कि उन्होंने ये आपको बुलाया। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि आप जाके वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू नहीं करेंगे। नहीं सर, बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल वीडियो देखूंगा, और उसके उसके हिसाब से अगर मेरे क्वेश्चन होंगे अगली बारी उसी क्वेश्चंस को लेके आऊंगा। मुफ्ती साहब आई बिल्कुल लव यू सही। ऑलवेज, इवन दो थैंक यू आप वेरी और मेरा इतला जरूर रहता है, पर एक बात है, आप मुझे ले लेते हैं। आई लव यू, बिग पपी मच। फ्रॉम माई साइड सर। ओके। मैं निकलता हूँ सर। चलिए बाय बाय। ओके। ओके, चले ठीक है।